हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारे वीडियो के लिए जरूर निकाल लिया करें। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया के रिश्तों की, टूटते रिश्तों की। क्योंकि जगत भैया ने पिछले 2 महीने से जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद जगत भैया के रिश्ते कहीं ना कहीं खराब होते जा रहे हैं। जगत भैया के क्रिएटर्स के साथ रिश्ते खराब हुए, जगत भैया के उनकी माँ के साथ रिश्ते खराब हुए, पत्नी के साथ रिश्ते खराब हुए, भाई उनके अगेंस्ट हो गया। मतलब हर एक रिश्ता कहीं ना कहीं जगत भैया से छूटता जा रहा है। एक रिश्ता बनाने के लिए भैया ने कई रिश्तों को दरकिनार कर दिया है और अब जगत भैया की बहन का रिश्ता भी उनसे लगभग टूट गया है। वैसे खूनी रिश्ते कभी भी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हाल फिलहाल की तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जगत भैया जो हैं सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए कई रिश्तों को दांव पर लगा चुके हैं। और उनकी बहन सुची, वो तो इन दिनों बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। नाराज़ इस वजह से भी है कि जगत भैया ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की और वो पूरी तरह से मनीषा के सपोर्ट में है और मनीषा का लगातार वो साथ दे रही हैं और कह रही हैं कि भाई मनीषा के साथ तो गलत हुआ है, मैं जिसके साथ गलत हुआ है मैं उसका साथ जरूर दूंगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इसके साथ ही मनीषा इस बात से भी नाराज है कि जब जगत दीदी उनकी बेटी को गाली दे रही थी, जो कि 1 से 1.5 साल की बेटी है, तब जगत भैया चुपचाप सुन रहे थे। अब ये बात एक बहन को कितनी बुरी लग सकती है कि खुद उसका भाई, अपना भाई, वो अपनी ही भांजी के बारे में गाली सुन रहा है किसी दूसरी औरत के मुंह से और चुपचाप, वो बीच में टोक नहीं रहा, वो बीच में रोक नहीं रहा है कि मत दो, 1 साल की 1.5 साल की बच्ची है, उसको बख्श दो। क्या मामा ऐसे होते हैं? फिर तो कंस मामा ठीक थे। क्योंकि यहाँ पर लोगों का दिल भी दुखा है, यहाँ पर एक बहन का दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत तकलीफ में है। वो 3-4 दिन से उनकी ये तकलीफ जो है उनकी ज़ुबान पर आ जाती है और कल बकायदा उन्होंने इसका वीडियो बनाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई सबूत हैं। वो अभी भी जगत दीदी के टच में है, इस बात के सबूत हैं और हम अपनी भाभी को अब नहीं रोकने वाले हैं। हमारी भाभी जो भी एक्शन लेगी हमारे भाई के खिलाफ हमें मंजूर है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अब मेरा उस शख्स से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, जिंदगी भर मैं उस शख्स से कोई नाता रिश्ता नहीं रखूंगी। हालांकि पहले भी मुझे उस शख्स का स्वभाव पता था, लेकिन तब भी मैं रिश्ता रख रही थी, अपनी तरफ से रख रही थी। इनफैक्ट मैं अभी बीमार हुई, आप सबने देखा कि वो बीमार थी, अस्पताल में एडमिट थी, तब भी जगत भैया ने अपनी बहन को एक फोन कॉल तक नहीं किया। ये कैसा भाई है? कहाँ का भाई है ये? और क्यों हम जगत भैया बोल रहे हैं? मतलब अपनी बहन के लिए अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते, उसके दुख सुख में आप भले ही ना जाओ, ना पहुंचो, लेकिन अगर आप एक फोन करके अपनी बहन के स्वास्थ्य की जानकारी भी नहीं ले सकते, तो फिर सोशल मीडिया पर इतने सारे लोगों को, इतनी सारी महिलाओं को बहन बनाते फिर रहे हो, वो झूठ है, फिर फरेब है। यानी कि आपका दूसरा चेहरा कुछ और ही है। एक चेहरा वो है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जगत भैया वाला। हालांकि अब वो चेहरा भी बहुत गंदा हो गया है, बहुत ज्यादा। उस चेहरे से भी लोगों को घिन आने लगी है। और दूसरा चेहरा वो है जो ऑफ कैमरा है। हम अपने परिवार में जिस तरह से रहते हैं वो अलग तरीका होता है, हम समाज में दूसरे लोगों के सामने जिस तरीके से रहते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। घर परिवार में हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, कोसते भी हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब बुरा वक्त आता है तो एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपने अपनी बहन को फोन तक नहीं किया, आपने अपनी भांजी के बारे में गाली सुन ली, आपने अपनी माँ को जो है, अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। अपनी माँ के बारे में भी आप भले ही ऑन कैमरा कुछ ना बोलते हो, लेकिन बहुत पहले आप बहुत कुछ बोल चुके हैं।
और अभी भी आप घर तोड़ने का आरोप अपने परिवार के कई सदस्यों पर लगाते हैं। तो क्या मतलब ये जगत भैया का ये जो नेचर है, ये इसी तरह का नेचर है। और अब अपनी पत्नी, किसी एक को सच करने के लिए, साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए, और लोगों के नजरों में किसी एक को सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता भाई बहन का था, पवित्र रिश्ता था, सिर्फ ये साबित करने के लिए वो शख्स अपनी पत्नी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, अपनी पत्नी की बातों को झुठला रहा है। मानती हूं, फैंस भी मानते हैं कि जगत भाभी जो है वो भी शक्की मिजाज की हैं और उनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी सोचते हैं कि ट्रस्ट तो वो तब करे जब पति ट्रस्ट दिलवाए। पति ट्रस्ट दिलवा नहीं रहा है अपनी पत्नी को, और हम पत्नी से उम्मीद भी कर रहे हैं कि पत्नी ट्रस्ट करे, अंधा ट्रस्ट करे। बंद कमरे का राज खुल गया। बहुत सारे क्रिएटर्स जब बोल रहे थे कि हाँ जगत भैया का चल रहा है, तब मनीषा को शक हो गया था। और एक पत्नी को, उसका पति जब भी कुछ करता है, गलत करता है, तो पत्नी को आभास हो जाता है, पत्नी को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये चीज मनीषा को भी पता चल गई थी। मनीषा ने दबी जुबान में, क्योंकि जगत भैया डोमिनेटिंग नेचर के हैं, दबी जुबान में अपनी समस्या 2-3 क्रिएटर से बताई भी थी, लेकिन बाद में खुद जगत भाभी पीछे हट गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज जगत भाभी अपना ही रिश्ता खोने पर आमादा है। आज उनका खुद का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर पहुंच गया है। जगत भैया जो है धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई भी सिवान जाता है तो देख लेना, ये रिश्ता और खराब परिस्थिति में पहुंच जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली अपनी पत्नी को धमकी भी दे रहे हैं। एक जिसका पूरा परिवार था, कल तक साथ था, बहन साथ थी, भाई साथ था, माँ साथ थी, पत्नी साथ थी, और आज वो बंदा अकेले सबके खिलाफ है। सब उसे आज की डेट में लग रहे हैं कि सब उसका बुरा चाहते हैं। सिर्फ एक है जो अच्छा चाहती है, भले उससे बातचीत हो ना हो अलग बात है। लेकिन इस बंदे ने जितनी तेजी से YouTube पर रिश्ते बनाए थे, क्रिएटर्स के साथ रिश्ते बनाए थे, अच्छा बॉन्ड शेयर किया था, अच्छी यादें बनाई थी, वो सारी आज बेकार हो चुकी हैं। इससे अच्छा तो आप कम रिश्ते बनाओ और कम निभाओ। ज्यादा रिश्ते बनाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर शहर में आपकी रिश्तेदारी हो। एक आध शहर में आपकी रिश्तेदारी है और जीवन पर्यंत आप उस रिश्तेदारी को निभा रहे हो, वो मायने रखता है। हर शहर में रिश्तेदारी हो और आप रोज गाली गलौज करें, वो मायने नहीं रखता है। तो इसी तरह जगत भैया ने अब इस मामले में अपना पूरा रिश्ता खो दिया है, और अब फाइनली उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता भी खो दिया है। बहन की नजरों से वो इतना गिर चुके हैं कि उन्होंने कह दिया है कि भाई मेरे बच्चों का अब कोई मामा नहीं है, कोई मामा नहीं है। जबकि ये रिश्ता मामा भांजा भांजी वाला जो रिश्ता होता है वो दुनिया में हर रिश्ते से ऊपर होता है। माँ ना भी हो ना तो मामा हो, मामा के पीछे मामा के साथ 2 माम लगे होते हैं। तो कहा जाता है कि मामा मामा होता है भाई। आज वो रिश्ता भी जगत भैया ने खो दिया है। कमेंट करके आप सब बताइएगा इसी तरह रिश्ते, क्योंकि अब लगभग अगर आप देखेंगे जगत भैया के हाथ में कुछ भी नहीं बचा, कोई रिश्ता नहीं बचा है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई क्रिएटर उनका दोस्त नहीं है। अब वो खुद अकेले लड़ रहे हैं। कब तक लड़ेंगे? इसका भी एंड होगा। अभी भी वक्त है, अगर नहीं संभलते हैं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, बहुत ज्यादा बुरा। मतलब सोचिए, एक अकेला इंसान कैसे दुनिया से लड़ेगा। तो जरूरी है कि जगत भैया अभी भी जग जाएं, अभी भी वो अपने बिखरे हुए रिश्ते को संभाल ले, एक बार में सारी कहानी खत्म कर दे। YouTube पर जो सच है वो बता दे, अपने परिवार वालों से माफी मांग ले, अपने रिश्ते बचा ले। क्योंकि लंबी लड़ाई, लंबा मन मुटाव जो है वो रिश्ते इनके बर्बाद कर देगा।
तो आप सब भी कमेंट करिएगा कि जगत भैया को इस बार क्या करना चाहिए, क्योंकि आप सबकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके वजह से ही जगत भैया बने हुए हैं। तो कमेंट करिएगा और हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।